नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। कल रीगा विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पर, पटना स्थित आवास पर पहुँची थी और बीजेपी कैंडिडेट जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको यहाँ से खड़ा करने की बातें सामने आ रही है, उनको लेकर उनके विरोध में लोगों ने उप मुख्यमंत्री के पास जाकर आंदोलन किया था, धरना दिया था और कह रहे थे कि आप प्रत्याशी को बदलिए, उनका छवि अच्छा नहीं है। कल के वस्तुस्थिति को देखते हुए और विधानसभा क्षेत्र रीगा में आज हम मौजूद हैं और आज हम यहाँ की जनता से जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है और यहाँ की जनता किसको बहुमत के साथ, किसके समर्थन में खड़ा होना चाहती है। रीगा विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी का एक विधानसभा क्षेत्र है और काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो है वो नेपाल से भी सटा हुआ है। आइए आज हम इनके ग्रामीण परिवेश में हैं और हम चलते हैं और हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब भगवान हुए, भगवान के रूप में उनको प्रणाम करता हूँ और वो आए हैं 23 रीगा विधानसभा से, तो हम चाहते हैं कि हमारे 23 रीगा विधानसभा में पूरा काम होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। मोतीलाल जी काम नहीं किए हैं, इसीलिए जनता खुश नहीं है। और आप किसी जनता से आप पूछ लीजिए कि जैसे कोरोना महामारी में डॉक्टर संजय देव जी हम लोग को बचाए, बहुत अच्छा का बात है। सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट ऐसा बहुत कुछ ऐसा दिए और सबको सम्मानित किए, सबको मतलब कि पूरा अपना 23 रीगा विधानसभा में सारे जगह एकदम किए। आज हम लोग देख लीजिए बिना मास्क के, बिना खुलेआम है, भगवान का देन और डॉक्टर साहब है, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग को आज तक कुछ नहीं हुआ है 23 रीगा विधानसभा में और उनको भगवान मानते हैं। उनको टिकट मिलना चाहिए और उनको जिताना चाहिए, डॉक्टर संजय देव जी को। तो यहाँ की जनता का कहना है कि हम डॉक्टर साहब को भगवान मानते हैं और उनको ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के क्षेत्रों के लिए कोरोना के समय में जब विकट स्थिति थी इस देश में, इस विश्व में, जब कोरोना जैसे महामारी के कारण सारे लोग घर में बंद हो गए थे, 6-6 महीना के लगभग बंद रहे हैं, उस स्थिति में भी डॉक्टर साहब इन लोगों के बीच आकर राशन, राहत और स्वास्थ्य के लेकर चिंतित रहे और उनका इन लोगों ने इलाज कराया और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया। हम और लोगों से जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपको सहायता किए नहीं बोल सकते हैं। ये भी एक विडंबना है कि ये नहीं बोल सकते हैं, इनकी बात ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब हेल्प किए थे आपको? डॉक्टर साहब अभी तो उनको पता नहीं, हमने जो हेल्प किया है मोतीलाल जी ने तो बेचारा साथ जनता है। अच्छा, कोई कोई बात में आते हैं जाते हैं, कोई अति होता है तो बेचारा करते हैं। देखिए, रीगा विधानसभा के जमुआ क्षेत्र में हम आए हुए हैं। ये भी पॉपुलर विधानसभा क्षेत्र है और चाय की दुकान है, काफ़ी उजला कुर्ता और नेताजी लोग बैठे हैं। आइए हम इन लोग से बात करते हैं। ग्रामीण परिवेश है, चाय की दुकान है और लोग बैठे हैं और हम आइए इनसे बात करते हैं। तब कुछ बोलना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? मैं कहिए। सैनिक प्रकृति का शिविर का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको अगर मेरा इंटरव्यू लेना ही चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं बिहार में बदलाव चाहता हूँ जी। कारण कि आप एक मीडिया हैं, अगर आपके मीडिया में इतनी दम है तो सच्चाई दिखाइए। आप आए हैं, मेरे को शायद फॉलो किए होंगे, कर्नल सुधीर साहब है, मैं भी कैप्टन प्रेम शंकर सिंह हूँ। बैरगनिया से टू जमुआ तक आने के लिए आपको कितनी परेशानी करनी होगी? सड़कें खराब है। हाँ, सड़कें खराब है सर। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल में कोई शिक्षा व्यवस्था है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है और फिर सुशासन बाबू बोलते हैं मैं विकास किया। मैं कैप्टन प्रेम शंकर सिंह शिविर जिला अध्यक्ष ओपनली बोलता हूँ। हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र की। हाँ, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र से अफवाह मिला है कि मोतीलाल प्रसाद जी को टिकट है, कैसा लगता है? वो प्रत्याशी प्रत्याशी बदलाव की बात है, इसलिए जानना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री जी के पास जाके धरना भी हुआ है, आंदोलन भी हुआ है, इसीलिए आज हम आए हैं ये जानने के लिए। नहीं सर, यहाँ पर मैं उनके किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कमेंट आपसे नहीं करूंगा, इसके लिए मैं सॉरी। कारण कि मैं ही खुद चुनाव में, मेरे कर्नल सुधीर साहब आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में है, तो मैं किसी पार्टी के बारे में बोलना मेरा शोभा नहीं। आप भी चुनाव में आ रहे हैं तो ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? कुछ कहेंगे? कुछ कहना है? इस क्षेत्र से किसको वोट देना? संजय देव।
अब मोतीलाल जी को अफवाह है कि टिकट मिल रहा है, वो प्रत्याशी बन रहे हैं, तो कैसा लगता है कि कैसा है? संजय देव का मतलब हम लोग वोट देने वाले हैं। मतलब इनका भी कहना है कि प्रत्याशी के तौर पे ये भी संजय जी को देखना चाहते हैं, संजय देव कुमार जी को देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको ही टिकट मिले बीजेपी से और यहाँ वो चुनाव लड़ें और जीत के जनता और आम लोगों की सेवा कर सकें। कुछ लोग और हो सकते हैं हमारे साथ। देखिए भाई, क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहिएगा। जी, बिहार में तो मैं बदलाव जो भी अपना रीगा विधानसभा क्षेत्र है इसमें बदलाव देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भाजपा से भी देख चुका हूँ और कांग्रेस से भी देख चुका हूँ। दोनों तरह से देखने के बाद मैं ये देखा हूँ कहीं से विकास कुछ नहीं हुआ है। आज भी बरगनिया का सड़कें उसी तरह से खराब है। बरगनिया में कोई भी महिला जाती है उसके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इन सब को देखते हुए मैं एक यूथ जो पढ़े लिखे हो, युवा हो, पढ़े लिखे हो, वैसे उम्मीदवार को मैं इस विधानसभा के रूप में देखना चाहता हूं। और उस रूप में मुझे एक संजय देव है जो दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर भी है और प्लस में क्या है कि एक यंग ब्लड भी है। के समय में कितना और कोरोना के समय में क्या हुआ था कि आज के डेट में कोई लोग नहीं जानते कि मास्क क्या है, सैनिटाइजर क्या है, किसके पास पैसे नहीं थे। उन लोगों को पैसे नहीं होने के बावजूद मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करवा आपको ये दिखा रहे हैं। आइए, आप दिखाना चाह रहे हैं भाई, हट जाओ थोड़ा, देखने दो भैया। आप देख सकते हैं ये मास्क सैनिटाइजर ला के दिया गया है कि जो भी गरीब मजदूर, जो भी दुकान के पास आपके पास अगर आते हैं उसके पास मास्क नहीं है तो उसको एक मास्क और एक सैनिटाइजर दिए ताकि वो कोरोना से अपना बचाव कर सके। जी, क्या ये मास्क आप फ्री देते हैं? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है सर, सेवा के लिए। ये संजय देव ही हम लोग को दिए हुए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मास्क है, आपको दिखाना चाहूँगा ये मास्क आप देख सकते हैं और ये सैनिटाइजर देख सकते हैं जो डॉक्टर संजय देव कुमार जी के द्वारा आम जनता के लिए, यहाँ के ग्रामीण परिवेश और वैसे गरीब लोग के लिए जो गरीब पैसे दे के नहीं खरीद सकते हैं, वैसे लोगों के लिए फ्री सेवा के लिए चाय दुकान हो, पान दुकान हो, हर जगह उन्होंने रखवा रखा है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं आया है, जिसका टीका अभी तक नहीं आया है और बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर ही एकमात्र रास्ता है और उसकी सेवा वो जनहित में कर रहे हैं। यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहेंगे उनके बारे में? और मैं यही आशा करूंगा कि संजय देव को इस रीगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाए और हम लोग सारे पब्लिक उसके साथ हैं, जोर शोर से, पूरे जोर शोर से उनको विजयी बनाएंगे। जी, कुछ लोगों से बात हो रही है और भी लोग से हम मिलेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं हम कौन मिलते हैं हमको बोलने के लिए। सड़क पे चल रहे हैं, विधानसभा में चल रहे हैं, रीगा विधानसभा क्षेत्र है। भाई सुनो सुनो भाई 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 किधर चल दिए? अरे यार, तुमसे कुछ जानना है। जी जी बताइए। रीगा विधानसभा क्षेत्र है ये? जी, रीगा विधानसभा पटना से आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए? जी जी। ठीक है। जी, ऐसा अफवाह है कि मोतीलाल प्रसाद जी को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है, कितना उचित लगता है आपको? देखिए, मोतीलाल जी प्रसाद को हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार देख चुके हैं, दूसरा बार भी उनको जो है कि जनता ने नकार दिया है। ठीक है, तीसरी बार मैं कुछ बदलाव चाहता हूँ, कुछ युवा चेहरा चाहता हूँ जो अच्छे हो, हमारे लिए भी अच्छे हो, हमारे रीगा विधानसभा के सारे जनता के लिए अच्छा हो। पार्टी से मेरी यही गुजारिश है, यही उम्मीद है कि वो कुछ बदलाव करके रीगा के लिए भेजेंगे। ऐसे कौन से मतलब कि प्रत्याशी आपकी नज़र में आता है जिनको की टिकट दिया जाए जो इस क्षेत्र में? मेरे नज़र में अभी तो मैं सुन रहा हूँ जहाँ तक डॉक्टर संजय देव जी हैं एक, उनका जहाँ तक बड़ा अच्छा उनका नाम चल रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं गरीबों को, मास्क सैनिटाइजर से लेकर के हर चीज़ देते हैं, दुख सुख में भी जो है कि नहीं लगे हैं, खड़े हैं, एक साथ रहते हैं, मेल मिलाप करते हैं सब। जी, कोई जनता से भेदभाव नहीं। क्या दिक्कतें हैं यहाँ? दिक्कतें यहाँ सड़क सबसे पहले तो आप जमुआ में आए हैं, जमुआ में आपको आने के लिए बैरगनिया से होकर के सीतामढ़ी से आए होंगे तो रास्ते बहुत खराब है। रास्ते का जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद जो है कि नहीं शिक्षा में, हॉस्पिटल तो बन गया है, बैरगनिया में खूब अच्छा हॉस्पिटल बन गया, आप आए होंगे, देखे हुए होंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब क्या करे उस हॉस्पिटल का? गरीब आदमी बेचारा इलाज करने के लिए जा रहा है, हॉस्पिटल में तड़प रहा है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसा है, डॉक्टर रहेगा तभी तो इलाज होगा। तो हम बदलाव चाहते हैं। देखिए, कुछ और लोग भी आए हैं जो बात करना चाह रहे हैं। सर, यहाँ जो रोड की समस्या है ना बहुत सी ज़्यादा है सर। यहाँ से अगर बरगीना जाना हो सर तो अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाएगा सर रोड के हालात देखकर, चाहे बाइक से जाए या गाड़ी से जाए या निजी सवारी से ही जाए, उनकी बहुत दुर्दशा होती है सर। मतलब रोड की हालत ऐसी है कि रोड खराब है और यदि आप जाएंगे तो स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाएगा, इनका ये कहना है। और डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में जहाँ इलाज अस्वस्थ होइएगा तो इलाज होगा,
यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, और भी कुछ कहना जो चाह अच्छा करते कार्य करे उसको वोट तो निश्चित ही जाता है। और सर यहाँ पे सर जो भी आता है सर राजनीतिक रोटी सेकते हैं और चले जाते हैं। इनका ये भी कहना है कि राजनीतिक रोटी सेकते हैं, यहाँ जो जीतते हैं वो राजनीतिक रोटी सिर्फ सेकते हैं, और कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सर मेरा कहना यही है कि जो भी यहाँ आए वो अच्छे कर्म करे, अच्छा कार्य करे, तो वोट तो सर उनका हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। कि पब्लिक क्या चाहती है, सिर्फ अच्छे हमारा डिपार्टमेंट हो जाए, हमारा अच्छा स्वास्थ्य विभाग हो जाए, और अच्छा हमारे लिए रोड हो जाए, और बिजली पानी कंटिन्यू है हमारे सर। अभी देखिए सर पानी का समस्या इतना, जल नल का तो कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें जल नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। तो सर इस पर बात फोकस होना चाहिए। हर जगह सर पाइप खुदा का डला हुआ है, लेकिन सर पानी का कोई दूर तक नामो निशान नहीं है। और जहाँ कार्य हो चुका है तो सर वहाँ नल भी टूटा हुआ है, तो कहीं पाइपें गायब है। तो सर ऐसा क्या जल नल योजना का फायदा जो मतलब नीतीश सरकार का ऐसा क्या जल नल योजना है कि नल तो लगा है, पानी नहीं है, जल नहीं है, गड्ढे तो हैं पर पाइप नहीं है, ये कह रहे हैं। सुनिएगा नीतीश जी, आप भी सुनिएगा, जरूर सुनिएगा, आप ही का योजना है। जो भी सर इस पे भी कार्य होना चाहिए, क्योंकि सर जब भी, और वैसे तो सर 4.5 साल तो नजर नहीं आएंगे, कोई भी नेता नजर नहीं आता है। जब आपका 5 साल पूर्णे वाला हो, अब जाने का या आने का समय आना हो गया हो, तो राजनीतिक समस्या जो भी है सब यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। मतलब वर्तमान विधायक भी 4.5 साल नहीं दिखे? नहीं सर, हमें तो कोई दिखा नहीं सर। मैं भी सर यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ, पहले मैं दिल्ली रहता था, तो सोचा कि मेरा बिहार ये सब जो भी है तरक्की पे है, लेकिन सर यहाँ निजी हालात देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मेरा बिहार को तरक्की करेगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी जो है नहीं दिखते हैं 4.5, लेकिन अब दिखेंगे, काहे कि चुनाव है नजदीक, और नॉमिनेशन भी हो रहा है, अब दिखेंगे, क्योंकि हाथ जोड़ के वोट भी मांगना है, वोट देंगे तब तो जीत के कुर्सी पकड़ेंगे, इनका ये भी कहना है। और खासकर ये समाज की बातें हैं, ये सच्चाई भी है कि लोग नहीं दिखते हैं, जिस कारण से सड़कें खराब हैं, हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा नदारद है, कोई अच्छा काम, बिजली चरमराई हुई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम और चलेंगे, दिखाएंगे आपको इस क्षेत्र की कहानी अपनी नेशन 24 की जुबानी। आइए आपको लेके चलते हैं हम जमुआ पंचायत के एक जनता के पास। आज हम उनसे पूछेंगे मोतीलाल नेहरू जी के, आप इस बार के चुनाव में किसको वोट देना चाहते हैं? जी, मैं उन प्रत्याशी को वोट देना चाहता हूं जो मेरे समाज, मेरे 23 रीगा विधानसभा क्षेत्र को कर्मठ, सुयोग, प्रगतिशील उम्मीदवार को मैं अपना वोट देना चाहता हूं। जी, मोतीलाल नेहरू को क्यों नहीं? नेहरू, आई डोंट नो मोतीलाल नेहरू, बट मोतीलाल प्रसाद। जी, मोतीलाल प्रसाद को मैं इसलिए वोट देना नहीं चाहता हूं कि 2010 के चुनाव के बाद आज तक उन्होंने मेरे विकास, गांव समाज में आकर कोई विकास का कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं उनको वोट देना नहीं चाहता हूं। आज तक उन्होंने मेरे जमुआ पंचायत के मधु छपड़ा गांव में कोई विकास का कार्य नहीं किया है। प्रत्याशी के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? मैं नए प्रत्याशी के तौर पर अभी तक मेरे नज़र में बीजेपी कैंडिडेट या कोई भी हो, मैं उन लोग को देखना चाहता हूं जो हमारे गांव, समाज, पंचायत, प्रखंड, मेरे रीगा विधानसभा, वो हैं हमारे सुयोग, कर्मठ, प्रगतिशील और भावी प्रत्याशी डॉक्टर संजय देव कुमार। जी, उन्होंने क्या किया है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कोरोना काल में उन्होंने सैनिटाइजर, मास्क तरह तरह पर हर जगह लोगों को वितरित किया है। सैनिटाइजर, मास्क तो सभी करते, और उसके अलावा भी क्या किया? उसके अलावा कोरोना काल की जो बात हो रही है, उन्होंने ये सब काम किया है। ये सब काम किया, तो फिर ये रास्ते बनवाने का कष्ट क्यों नहीं कर रहे? अभी उनके हाथ में तो कुछ है नहीं कि वो अपने रास्ते बनवाने का काम करेंगे। मुद्दा उठाया है उन्होंने, मुद्दा हर जगह उठाया है, लेकिन उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। सिर्फ मुद्दा उठाने से तो कुछ होता नहीं है। शासन, सत्ता, सब कुछ होना चाहिए। चलिए, आपका स्वागत है नेशन 24 में। थैंक यू। आइए हम चलते हैं एक और जनता के पास, जिनसे पूछेंगे हम कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। सर, आप किसको वोट देना चाहते हैं? बोलिए। सर, हम मोतीलाल प्रसाद को इसलिए नहीं देना चाहते, बरगनिया जाने के लिए रास्ता देख रहे हैं, आप आए उधर से रास्ता के बारे में। हमारे गांव में बिजली नहीं है,
रास्ता देखिए चल के कैसा रास्ता है, इसीलिए हम बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कोई और होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, कैंडिडेट कोई और होना चाहिए। नया चेहरा किसका होना चाहिए? अब किसी का भी सरकार सपोर्ट करे, माने जिसका सरकार है वो किसी को दो, लेकिन कोई और चेहरा आना चाहिए। थैंक यू। तो अभी रिगिया विधानसभा क्षेत्र में लोगों का जो गुस्सा है वो आपने देखा है। आइए गुस्सा में कुछ और भी हम दिखाते हैं। लोग पोस्टर बैनर लेकर मोतीलाल प्रसाद मुर्दाबाद कर रहे हैं और ये सारा कुछ वो अपने माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि आक्रोश का एक ये भी नज़ारा है कि लोग जो है मोतीलाल प्रसाद का पोस्टर झंडा बना के उसमें लोग पुतला दहन कर रहे हैं, उसमें आग लगा के। एक तरह से सीधे सीधे हम यूँ कहें कि यहाँ के लोगों का सीधा सीधा मांग है कि आप चाहे कुछ भी हो, हम लोग आवाज़ भी लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज़ भी लगा रहे हैं। तो सीधा सीधा लोगों का ये कहना है कि रीगा विधानसभा क्षेत्र से यदि टिकट मिलना चाहिए तो मोतीलाल प्रसाद को नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ के जो सारे लोगों का कहना है कि यहाँ से डॉक्टर संजय देव कुमार को ही टिकट मिलना चाहिए, जो अच्छे प्रत्याशी के तौर से लोगों का समर्थन भी उनको है। और वो कह रहे हैं कि यदि उनको टिकट मिलता है तो यहाँ से वो जीतेंगे और जीत के बीजेपी के एक सदस्य के तौर पर विधानसभा में शामिल होंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, किस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है। बीजेपी का उन्होंने समर्थन कर रहे हैं, कहना है कि बीजेपी जिंदाबाद, पर मोतीलाल प्रसाद को टिकट नहीं मिलने के लिए वो लोग मुर्दाबाद कर रहे हैं। लोग मोतीलाल मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं। ये तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का आक्रोश किस तरह से दिख रहा है। पुतला दहन कर रहे हैं, लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। और साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि रीगा विधानसभा को यदि बीजेपी को जीतना है और जीत के यदि विधानसभा में अपनी एक सीट को मजबूत करनी है तो उनको कहीं ना कहीं से अपने प्रत्याशी को बदलना होगा और बदल के कुछ अच्छे प्रत्याशी के तौर पे जो यहाँ की जनता की मांग है, जो यहाँ के लोगों की मांग है, जो यहाँ के कार्यकर्ता की मांग है, उसको टिकट दे के उसको जिताने के लिए लोगों का समर्थन ले सकते हैं। लेकिन यदि इस तरह से यदि टिकट नहीं मिलता है और इस तरह से वो इस बार टिकट नहीं मिलता है और इस तरह से वो दूसरे को दिया जाता है तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ से एक सीट हारने का काम होगा, जिससे वहाँ पे कहीं ना कहीं आंकड़ा गड़बड़ाएगा। क्योंकि अभी जो राजनीति दिख रही है बिहार विधानसभा चुनाव के समय में वो काफ़ी जटिल राजनीति दिख रही है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कौन किस पार्टी से लड़ेंगे, कौन किस सीट पे जाएंगे, किस पार्टी में क्या होगा। राजद के सुप्रीमो हो, कांग्रेस के सुप्रीमो हो, बीजेपी के सुप्रीमो हो, जो भी पार्टियां हैं, वीआईपी अलग हो रहा है, थर्ड फ्रंट बन रहा है और उस पर अलग बातें कर रहे हैं, पप्पू यादव अलग बात कर रहे हैं, आपको आरजेडी की अलग बातें हो रही है, तेजस्वी अलग बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी जटिल प्रक्रिया दिख रही है, जटिल समस्या दिख रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं किनको जीतना है, किनको हारना है, कैसे। उस तौर से यदि हम बात करें बीजेपी की, यदि यहाँ पे बीजेपी का नारा है जिंदाबाद का, पर कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी को बदला जाए। और यदि इस तरह से प्रत्याशी बदल के इस क्षेत्र में यदि काम किया जाता है तो हमको लगता है कि विधानसभा का एक सीट जो बीजेपी का यहाँ दिख रहा है वो उनको स्पष्ट तौर से मिलेगा। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।